अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सेशन कोर्ट में झगड़ा, फरीकीन और वकला का एक दूसरे पर तशद्दुद। सेशन कोर्ट में मकतूल और मुद्दई पार्टी आपस में झगड़ पड़े और एक दूसरे पर लातों और मुक्कों की बारिश कर दी। सेशन कोर्ट में झगड़ा थाना तिब्बी और दर्ज सनाउल्लाह के कत्ल के मुकदमे पर हुआ। अदालत पेशी के मौके पर मकतूल और मुद्दई के अफराद आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। फरीकीन के साथ साथ वकला ने भी एक दूसरे पर तशद्दुद किया। लड़ाई में लातों, मुक्कों और घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। पुलिस का कहना है कि सेशन कोर्ट में झगड़ा करने वाले 19 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। भावलपुर के नवाई इलाके उच्च शरीफ मौजा क्यारा की क्यारा बरादरी ने उम्मीदवार चेयरमैन मलिक आसिफ अवान की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ नसीर अहमद सेठार के मुताबिक उच्च शरीफ के मौजा पत्ती क्यारा की क्यारा बरादरी के बुजुर्गों, जिनमें मलिक नबी बख्श क्यारा, मलिक अफजल क्यारा, मलिक मुश्ताक क्यारा, मलिक इमरान क्यारा, मलिक अकरम क्यारा के अलावा मेंबर जाम अमीन और मलिक बिलाल उर्फ काला ने उभरती हुई नौजवान सियासी शख्सियत मलिक मोहम्मद आसिफ अवान की बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। क्यारा बिरादरी के बुजुर्गों और नौजवानों का कहना है कि नौजवान क़यादत मलिक मोहम्मद आसिफ अवान लोगों के मसाइल हल करने में पेश होते हैं। अवाम के दुख सुख में शिरकत को यकीनी बनाने से चेयरमैन के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद आसिफ अवान को अवामी पजीराई मिली है। लोगों का कहना है कि आम आदमी के दुख सुख में शरीक होना और लोगों के मसाइल हल कराने में भरपूर किरदार अदा करना, ये वो खसूसियात हैं जिससे अवाम चेयरमैन के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद आसिफ अवान के गर्विदा हो चुके हैं। क्यारा बरादरी ने मलिक आसिफ अवान के भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया है। क्यारा बरादरी के बुजुर्गों और नौजवानों का कहना था कि मलिक मोहम्मद आसिफ अवान को बल्दियाती इलेक्शन में चेयरमैन मुंतखब कराएंगे। डिफेंस में ज़ेरे तामीर इमारत की शटरिंग गिर गई, ठेकेदार हलाक, 3 अफराद जख्मी। कराची के इलाके डिफेंस में ज़ेरे तामीर इमारत की शटरिंग गिरने से काम करने वाले मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। पुलिस के मुताबिक हादसा डिफेंस के फेज 6 में खयाबान निशात पर पेश आया, जहां इमारत की तामीर के लिए पहली मंजिल की शटरिंग डाली जा रही थी। ये मुबैना तौर पर ठेकेदार की गलत मनसूबाबंदी की वजह से पूरी शटरिंग नीचे गिर गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक काम करने वाले 12 अफराद में से मुतादिद अफराद शटरिंग के आईनी जंगले और मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि हादसे में एक शख्स की मौत भी वाक़ई हुई है, जिसकी लाश को निकाल लिया गया है, जबकि दीगर को निकालने के लिए कार्रवाई जारी है। रेस्क्यू ज़राए का बताना है कि शटरिंग के नीचे से अब तक 3 अफराद को जख्मी हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक होने वाला शख्स ठेकेदार था, जिसकी शनाख्त हनीफ के नाम से हुई है। रईम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक निकाह थानेदार याकूब अजहर रिश्वतखोर निकला। सर्कल इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में DPO ऑफिस में मौजूद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर छापा। 10,000 रकम रिश्वत बरामद करके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, अदालत ने जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया। मौसम मॉडल थाना इकबाल टाउन में तैनाती के दौरान रिश्वत के बलबूते पर कई घरों को बर्बाद किया। मुद्दई मुकदमा जमील अहमद की वजीर आला IG साउथ पंजाब RPO भावलपुर से इंसाफ फरामी का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक थड़गांगा के रिहायशी मोहम्मद जमील ने डिस्ट्रिक्ट एडिशन जज को दी जाने वाली अपनी शिकायत में बयान किया कि थाना सिटी A डिवीजन में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर याकूब अजहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एडिशन जज ने सिविल जज मोहम्मद रफीक अहमद को छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए, जिस पर इलाका मजिस्ट्रेट सिविल जज रफीक अहमद ने सर्कल इंस्पेक्टर एंटी करप्शन गुलाम असगर की मौजूदगी में DPO ऑफिस में मौजूद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर याकूब अजहर जैसे दरख्वास्त दहिंदा मोहम्मद जमील ने अहाता DPO ऑफिस में 10,000 रुपये रिश्वत वसूल करके पेंट वाली जेब में डाली और मुझसे मोबाइल और एक स्टाम्प पेपर भी लेकर कुछ फासले पर गया तो इलाका मजिस्ट्रेट और सर्कल एंटी करप्शन टीम को देकर भागने की कोशिश की, जिसके बावजूद इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में एंटी करप्शन पुलिस ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर याकूब अजहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जिस्मानी रिमांड जारी कर दिया।
मुतासरा नदवी ने मीडिया को बताया कि मंदरजा बाला मुकदमे में हमारी दोनों पार्टियों की आपस में सुलह हो गई थी, जिसे 100 रुपये मालियत वाला एक स्टाम्प पेपर पर राजीनामा लिखकर निकाह थानेदार याकूब अजहर को दिया। मुतासरा ने वज़ीर आला पंजाब, IG साउथ पंजाब, RPO भावलपुर से इंसाफ फरहमी का मुतालबा किया। रोज़नामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा अलिफ। PUBG मोबाइल पर पाबंदी लगाने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट में ऑनलाइन गेम PUBG की बंदिश के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में एक शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें वफाकी हुकूमत, PTI और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुज़र ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान में PUBG गेम के मनफी असरात से कई हलाकतें हो चुकी। लाहौर में एक लड़के ने माँ और बहन भाइयों को कत्ल किया। PUBG के इस्तेमाल से नौजवान नस्ल की ज़हनी सेहत, जिंदगी को खतरात हैं। दरख्वास्त गुज़र ने कहा कि पाकिस्तान में ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं, जबकि भारत में ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने के लिए बाकायदा कवानीन वाज़े किए गए हैं। लिहाजा अदालत ऑनलाइन गेम PUBG पर फौरी पाबंदी आयद करने का हुक्म दे। वाज़ेह रहे कि पंजाब पुलिस ने PUBG गेम को देखकर कत्ल की वारदात के बाद गेम पर पाबंदी लगवाने के लिए वफाकी हुकूमत से सिफारिश करने का फैसला किया है। कोरोना केसेस सामने आने पर 19 तालीमी इदारे बंद। मर्दान में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर 19 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मर्दान ने कोरोना केसेस सामने आने पर 19 तालीमी इदारों को 10 रोज़ के लिए बंद किया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एलामिये में बताया गया है कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मर्दान और मैनेजमेंट साइंसेज कॉलेज समेत 17 स्कूलों को बंद किया गया है। दिल्ली इंतजामिया का कहना है कि तालीमी इदारों को कोरोना का मजीद फैलाव रोकने के लिए बंद किया गया और मर्दान में अब तक 42 तालीमी इदारे बंद किए जा चुके हैं। तारिक रोड पर चोरों का नया गिरोह सरगर्म, बच्चे भी शामिल। कराची के इलाके तारिक रोड पर चोरों का नया गिरोह सरगर्म है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। वारदात की CCTV हासिल कर ली है, जिसमें बच्चे को गाड़ी से बैग चोरी करते देखा जा सकता है। वीडियो में चोरी की वारदात मुकम्मल होने पर बच्चों समेत इनके साथी को फरार होते भी देखा जा सकता है। नेशनल स्टेडियम के बाहर बच्चे क्यों एहतजाज कर रहे हैं? HBL PSL 7 के मैच के दौरान कराची के नेशनल स्टेडियम के बाहर क्रिकेट के नन्हे शायकीन सरापा एहतजाज नजर आए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है। वीडियो में बच्चों का मौक़िफ़ था कि वो मैच देखने आए हैं, लेकिन अब उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इसकी शिकायत करें। एक बच्चे का कहना था कि पहले नहीं बताया गया कि वैक्सीनेशन करवा कर आनी है। एक और बच्चे ने कहा कि पहले टिकट दे दिए गए और अब कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगवा कर आएँ। वीडियो के आखिर में एक और बच्चा कहता है कि ये वीडियो हर जगह मशहूर करें ताकि हमें स्टेडियम में जाने दिया जाए। सोशल मीडिया पर बच्चों के एहतजाज की ये दिलचस्प वीडियो वायरल है, जिस पर सार्फिन तबसरे भी कर रहे हैं। याद रहे कि PSL मैचेस में 12 साल से कम उम्र शायकीन के दाखिलों के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बच्चों के लिए खरीदे जाने वाले टिकट्स रिफंड करने का ऐलान किया है। PCB का कहना है कि टिकटों की फरोख्त नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के फैसले से कब्ल शुरू हो चुकी थी। जब टिकटों की फरोख्त शुरू हुई, उस वक्त 100% तमाशाइयों को दाखिले की इजाज़त थी। टिकट्स रिफंड के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि रिफंड की सहूलत से 30 जनवरी रात 12 बजे तक फ़ायदा उठाया जा सकता है। शोएब मलिक फ़ोटोशूट में मुझसे टिप्स लेते थे। मारूफ अदाकारा आयशा उमर का कहना है कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और ऑलराउंडर शोएब मलिक इनसे फ़ोटोशूट की टिप्स लिया करते थे। अदाकारा ने कहा कि शोएब मलिक मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं, वो मेरे पुराने दोस्त भी हैं। कुछ अर्सा कबल अपने और शोएब मलिक के वायरल होने वाले फ़ोटोशूट से मुतालिक आयशा उमर ने कहा कि शोएब के साथ फ़ोटोशूट अच्छा रहा, वो काफ़ी शर्मीले हैं।
शोएब मुझसे फ़ोटोशूट में टिप्स लेते थे। इसके अलावा आयशा उमर ने दौरान प्रोग्राम सियासत पर भी बात की और कहा कि 80% लोगों का ख्याल है कि घबराने का वक्त हो गया है। अदाकारा ने शरीफ फैमिली की गुलकाराना सलाहियतों की भी तारीफ की और कहा कि शरीफ फैमिली में शहबाज शरीफ अच्छा गाते हैं। उनका ये भी कहना था कि मरियम नवाज ने मकबूलियत में बिलावल भुट्टो जरदारी को पीछे छोड़ दिया है। वाज़ेह रहे कि कुछ अरसा कबल अदाकारा आयशा उमर और क्रिकेटर शोएब मलिक के फोटोशूट की कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसे कुछ सार्फिन ने तनकीद का निशाना बनाया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।